संस्थान परिवार के निदेशक महोदय, मुख्य चिकित्सा अध्यक्ष महोदय, हमारे संकाय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त निदेशक प्रशासन महोदय, समस्त सम्मानित संकाय सदस्य, अधिकारी एवं कर्मचारी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम आज अपने देश का गणतंत्र दिवस पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के कार्यवाहक कमांडेंट से निवेदन करूंगा कि वो निदेशक महोदय को ध्वजारोहण स्थल पर ससम्मान लाने का कष्ट करें। मैं निवेदन करूंगा सीएमएस महोदय से भी कृपया निदेशक महोदय के साथ सहभागिता करें, मंच पर उपस्थित होने का कष्ट करें। कृपया आप लोग राष्ट्रगान पे खड़े हो जाएं। धन्यवाद। और अब संस्थान के निदेशक महोदय का संबोधन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर ध्वजारोहण स्थल पर उपस्थित सभी संकाय सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी, विद्यार्थी एवं बाहर से आए हुए अतिथिगण एवं दूरस्थ अपने निवास स्थान एवं कार्यस्थल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कोरोना संक्रमण की दृष्टिगत आज के इस कार्यक्रम को
बहुत ही सीमित संख्या में रखा है। मुझे खुशी है यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण ध्यान रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। इसे प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 में भारत का संविधान लागू किया गया था। आज के दिन हम सभी भारतीय अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के दिन मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि पिछले गणतंत्र दिवस से और आज के गणतंत्र दिवस में हमने क्या-क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अगर आप देखें, जब से हमने ज्वाइन किया है ये इंस्टीट्यूट को, तब से अभी तक 2 कोविड-19 की वेव्स आई हैं और हम सभी लोगों ने, जिसमें संकाय सदस्य भी हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग हैं, टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिकल्स हैं, पेशेंट अटेंडेंट और सैनिटेशन वर्कर्स हैं, हम सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत करके दोनों वेव का बहुत सामना किया है और अच्छे से हमने उसको निपटाया है। इस समय तीसरी वेव हम चल रही है और हम फिर से इसके लिए तैयार हैं और हमारा जो भी प्रबंधन है इसके लिए ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, वो सब तैयार हैं। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने अपना जो बहुमूल्य समय दिया है और अपना जो इसमें योगदान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे को पूरी आशा है कि हम थर्ड वेव को भी बहुत ही अच्छे से इसको निपटा लेंगे। इसके अलावा हमने कई चीजें इसमें संस्थान के लिए की हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि 7 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इमरजेंसी मेडिसिन एंड रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर। ये सेंटर में 558 बेड होंगे और इसमें से जो इमरजेंसी के हैं 210 बेड हैं। आप तुलना कर सकते हैं, इस समय इमरजेंसी में 30 बेड हैं। अगर एक यूनिट हमारी 30 बेड की मानी जाए तो इसकी वृद्धि 1 यूनिट से 7 यूनिट में होगी। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि जो पेशेंट्स हैं जिनको इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। और जो रीनल ट्रांसप्लांट सेंटर है जिसमें नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी दोनों ही सम्मिलित हैं, ना केवल डायलिसिस बल्कि जो हमारे ट्रांसप्लांट की जो संख्या है प्रति वर्ष जो हम करते हैं उसमें 2 से 3 गुना वृद्धि होगी। और ये जो है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक काफी बूंद साबित होगा कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति, कोई तो नहीं, कम से कम मेजॉरिटी ऑफ द व्यक्ति को ये सुविधा जो है संस्थान में ही मिल जाएगी। इसके अलावा 6 चीजों का और लोकार्पण हुआ है। उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ब्रोंकोस्कोपी लैब है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है और जो हमारे पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में होगी। अगर आप देखें तो ये विभाग में जो ये ब्रोंकोस्कोपी लैब स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी आई है, वो अपने आप में पूरे नेशन में अपने आप में ही एक तरीके की सुविधा होगी। इसके अलावा रिसर्च रेजिडेंट हॉस्टल, नर्सिंग टाइप 3 हाउसेज जो कि 80 हैं, पीआरए एक्सटेंशन और सब स्टेशन, 2 सब स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ है। तो इन सब से जो है खुलने से, इसके आने से जो है रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए सुविधाएं, रहने के लिए सुविधा हो जाएंगी और जो नर्सिंग हाउसेज हैं उसमें नर्सिंग, मेजॉरिटी ऑफ द नर्सेज को भी इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो है जो घोषणा करी है उसी दिन लोकार्पण के समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो की है एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर की। अगर हम देखें
जो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन अगर हम 0 से 1 वर्ष से लेके और 18 साल तक के लिए कहें, यानी कि अप टू 18 ईयर्स तक कहें, तो 40% ऑफ हमारी स्टेट पॉपुलेशन जो है चिल्ड्रन पॉपुलेशन यानी कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन की कैटेगरी में आ जाती है। इसके लिए विशेष व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो चिल्ड्रन में, जो बच्चों में रोग होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होती है अडल्ट के मुकाबले, और उनकी जो अप्रोच है वो भी डिफरेंट होती है। इसलिए एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर का खुलना, संस्थान में आना, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे सेंटर और जगह भी हैं, पीजीआई चंडीगढ़ में भी है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि इसका योगदान जो है बच्चों के ट्रीटमेंट में, और वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं यानी कि जो डीएम और एमसीएच सीट्स हैं पीडियाट्रिक विभाग में, वो भी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, खासकर जो है डॉक्टर्स जो कि इन बच्चों को देखेंगे, उनका बनना बहुत इम्पोर्टेंट है। एपीसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इनिशियल हम लोगों ने इसकी प्लानिंग करी है, तो उसमें लगभग 23 डिपार्टमेंट होंगे, और इनको चलाने के लिए हमको 125 फैकल्टी और 185 सीनियर रेजिडेंट की जरूरत पड़ेगी। और 23 में से 17 ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जिसमें हम डीएम और एमसीएच कोर्सेज भी स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक पैरेलल जिसको कहना चाहिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जैसे कि हमारे यहाँ अडल्ट पूरा का पूरा एसजीपीजीआई है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसमें 900 से ज्यादा नर्सिंग स्टाफ को लेने का भी प्राविधान है। इसके साथ में मैं फिर बताना चाहूंगा कि इसी साल एडवांस डायबिटिक सेंटर का भी शिलान्यास जो है हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी ने किया है। और ये मैं पहले भी बता चुका था आपको कि ये एडवांस डायबिटिक सेंटर में अंडर वन रूफ जो डायबिटिक पेशेंट है उनको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, चाहे वो आई रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो, चाहे वो किडनी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो, और कोई ऑर्गन से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो, सर्जिकल की भी अगर आवश्यकता है तो ये एडवांस डायबिटिक सेंटर में उपलब्ध होगी। और ये 2 तल में बनेगा। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया यानी कि STPI, जो हमारी लाइब्रेरी बिल्डिंग है 3rd फ्लोर पे, इसका भी शुभारंभ किया गया है इस बार। और इसमें कई जो अनुसंधान हैं जो रिलेटेड है मेडिकल और टेक्नोलॉजी से पर्टिकुलरली, वो उसमें देखे जाएंगे। इसके साथ में हम एक और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो है टेली आईसीयू प्रोजेक्ट। ये हमने अभी जो है मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पे भी इसको डिस्कस किया है टेली आईसीयू प्रोजेक्ट का। इनिशियली जो टेली आईसीयू प्रोजेक्ट है वो हब एंड स्पोक मॉडल पे बना है। इसमें हब जो है SGPGI रहेगा जिसमें 60 आईसीयू बेड्स होंगे, और 6 पुराने जो मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें मेरठ है, आगरा है, प्रयागराज है, कानपुर है और गोरखपुर है, इनमें सभी में 20-20 बेड एक्सेप्ट गोरखपुर जिसमें 40 बेड होंगे। तो कुल मिला के ये टेली आईसीयू प्रोजेक्ट जो है 200 आईसीयू बेड के लिए है। इसमें काफी आगे तक काम चल चुका है, इसमें बिड्स भी हो गई हैं, खुल भी गई हैं और दोबारा से करने जा रहे हैं। तो आने वाले 3-4 महीने में ऐसी आशा की जाती है कि ये प्रोजेक्ट भी प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने ई ऑफिस भी स्टार्ट किया है 1 सितंबर से। उसके लिए मैं पर्टिकुलरली प्रोफेसर उत्तम सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने ये शुरू किया है। और हमको हम ये देखना है कि जो हमारा जितना भी फाइलिंग वर्क है वो सारा का सारा जो है ई फाइलिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए, जिससे कि पेपर वर्क जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। जो एक बहुत ही चुनौती हम लोगों के सामने थी, चैलेंज था, वो था कैडर रिस्ट्रक्चरिंग करने का। ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का जो काम जो है 1 महीने पहले हम लोगों ने पूरा कर लिया है। इसके लिए हमने स्पेशली 2 गवर्निंग बॉडी मीटिंग बनाई थी, जिसमें पहले में 15 और दूसरे में 27 कैडर्स को रिस्ट्रक्चर करके हमने
ये चिकित्सा शिक्षा विभाग में भेज दिया है। उससे आगे ये जो है कार्मिक विभाग में जाके दोबारा वापस आया है, जिसको हमने दोबारा से रीसबमिट कर दिया है। तो ऐसा आशा की जाती है आने वाले 1 महीने में हमें इसके जो है फाइनलाइज हो जाएगा ये कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का। हमारे संस्थान के बाकी के जो कर्मचारी हैं तो उनके लिए जो नियमित रूप से डीपीसी, एसीपीएस और एमएसीपीएस करना था वो हम बिल्कुल समय के अनुसार चल रहे हैं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जून 2022 तक के जितने भी डीपीसी, एसीपीएस और एमएसीपीएस हैं वो भी पूर्ण कर लिए गए हैं। कई सुधार हम लोगों ने किए हैं जो कि पेशेंट्स सर्विसेज से रिलेटेड हैं, वो भी किए गए हैं यहाँ पर। और आगे बहुत कुछ करना भी बाकी है और मैं आपके सबके सहयोग की कामना भी करता हूँ और साथ साथ आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि जितने भी चीजें हमने कही हैं, जो मैंने आपको गिनाई हैं, वो आपके सहयोग से, आपके हार्ड वर्क के बिना पूर्ण नहीं हो सकती हैं। अगर इसका किसी को वो जाता है तो आप सभी लोगों को इसका जाता है। और इन्हीं सभी शब्दों के साथ में मैं यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा और आपको सबको एक बार फिर से 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें जो सहयोग दिया है इन सारी चीजों को लाने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। पूर्व की भांति इस वर्ष भी संस्थान में सर्वोत्कृष्ट करने के लिए संस्थान परिवार से कर्मचारियों और अधिकारियों का चयन किया गया है। ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा से संस्थान के विकास में अपना सर्वांगीण योग दिया है और किसी न किसी रूप में ऐसे कृत्यों का अंजाम दिया है जो कहीं न कहीं दुष्कर होते हैं। आप सभी के इन्हीं उत्कृष्ट कार्यों की वजह से आज इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर संस्थान की तरफ से उन कर्मचारियों को यहाँ पर निदेशक महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मैं इस कार्यक्रम को सुचारू करने के लिए एक बार फिर से अनुरोध करूंगा अपने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय से मंच पर सहभागिता करने के लिए। और सबसे पहले मैं इस उपस्थित समुदाय से एक आग्रह करूंगा कि कृपया जो लोग आज सम्मानित हो रहे हैं उनको सम्मान तक पहुंचाने में जिनका सहयोग रहा है उनके साथियों का, उनके लिए एक बार प्यारी सी करतल ध्वनि कर देंगे तो उनका भी उत्साहवर्धन हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब इस कार्यक्रम की शुभारंभ माननीय निदेशक महोदय के अनुमोदन से करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूं श्री मेवालाल, परिचर श्रेणी 2, आप वित्त विभाग में सेवारत हैं और आपकी अद्वितीय और कर्मठ सेवाओं के लिए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर संस्थान आपको सम्मानित करता है। श्री मेवालाल। श्री अवसान लाल, माली ग्रेड 1
उद्यान विभाग। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए संस्थान आज आपको सम्मानित करता है। श्री अवसान लाल। चयन प्रकोष्ठ में सेवारत अवर वर्ग सहायक श्री अवध भिखारी। आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए संस्थान आज आपका सम्मान करता है। पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड में कार्यरत और बच्चों की सेवा में अपनी सर्वस्व क्षमता से उनका उपचार करने में, उनके उपचार में, उनके परिचरों को सहायता करने में और अनवरत सेवा देने में अपने अकर्मठ योग के लिए, अकर्मठ सेवा के लिए श्री मन्नू कोटापुरत को आज सम्मानित किया जाता है। संस्थान आपकी सेवाओं का सम्मान करता है। श्रीमती इंदु लेखा सुनीश, सीसीएम विभाग में उपचारिका श्रेणी 1 के पद पर कार्यरत श्रीमती इंदु लेखा सुनीश को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज सम्मानित किया जाता है। नेफ्रोलॉजी विभाग में कार्यरत प्राविधिक अधिकारी के पद पर श्री महेश चंद्रा, आपको आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज सम्मानित किया जाता है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि ये माह फरवरी में हम लोगों को वेतन मिलने में थोड़ी सी बाधा रहती है और उसका काम टैक्स का होता है और अपने अनवरत सहयोग से हम लोगों के वेतन को समय पर देने के लिए कटिबद्ध और पूरे संयम के साथ सेवारत श्री संतोष कुमार साहू, सहायक लेखाकार वित्त विभाग, आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संस्थान आपको सम्मानित करता है। श्री संतोष कुमार साहू जी।
इसके बाद जो व्यक्ति हैं वो अपने पारिवारिक कुछ थोड़ी सी उनके साथ दुर्घटना हो गई है, उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इसलिए वहाँ पर नहीं उपस्थित हैं। इसलिए उनके नाम का मैं केवल उद्बोधन कर रहा हूँ। उनका पुरस्कार उनके आने पर उन्हें दिया जाएगा। श्री के रमेश कुमार, ये एंडोक्रोनोलॉजी विभाग के प्रबंधक अधिकारी हैं। इनके पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए यहाँ पर उपस्थित नहीं है। श्रीमती बिल्किस अंसारी, इंचार्ज न्यूरोसर्जरी वार्ड, आपकी उत्कृष्ट और उत्तम सेवाओं के लिए संस्थान आपको सम्मानित करता है। संस्थान के ओपीडी, चाहे पुरानी हो या नई ओपीडी, एक विभाग कार्डियोलॉजी, और उसमें रोगियों को, स्टाफ को और उनके परिचितों को चिकित्सक तक विधिवत पहुंचाने में, उनकी पूरी सहायता करने में, अनवरत कार्यपटल पर उपस्थित रहकर चिकित्सकों और रोगियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में अपना सर्वोत्कृष्ट सहयोग देने के लिए संस्थान श्री संतोष कुमार झा का सम्मान करता है। और एक और सूचना आपको देनी थी, हमारे झा साहब इसी माह संस्थान से सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं 31 जनवरी को, इसके लिए इन्हें बधाई। ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग में मुख्य प्रबंधक अधिकारी के पद पर कार्यरत डॉक्टर जे.एस. शुक्ला, आपकी उत्कृष्ट और उत्तम सेवाओं के लिए संस्थान आपको सम्मानित करता है। डॉक्टर जे.एस. शुक्ला। सम्मान समारोह के अंतिम पायदान पर हमारे संस्थान के सहायक अभियंता विद्युत श्री राजीव कुमार, अनवरत विद्युत सेवा की तरह संस्थान में उपस्थित रहने वाले श्री राजीव कुमार जी की उत्कृष्ट और उत्तम सेवाओं के लिए इनका सम्मान किया जाता है और आज आपको सम्मानित किया जाता है। श्री राजीव कुमार। राजीव जी, एक मिनट। हम अपने सभी आज के सम्मानित साथियों से निवेदन करेंगे, कृपया मंच पर आ जाएं एक समूह चित्र के लिए। जितने भी साथी सम्मानित हुए हैं आज, कृपया मंच पर आ जाएं निदेशक महोदय के साथ एक समूह चित्र के लिए।
धन्यवाद सर। सर अब स्थान काम करें और एक देशभक्ति गीत के साथ मैं आपको सामने रखने का निवेदन कर रहा हूं सर। और उसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं शुभांगी से आज के इस कार्यक्रम में एक देशभक्ति की प्रस्तुति करने के लिए। दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरी वतन, ऐ वतन मेरी वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल पहचान तुझी से, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरी वतन, ऐ वतन मेरी वतन। आबाद रहे तू, आबाद रहे तू, ऐ वतन मेरी वतन, ऐ वतन मेरी वतन। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं संस्थान परिवार के मुखिया की अनुमोदन के सहित आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। आप सभी का यहाँ पर आगमन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि एक बार पुरजोर स्वर में आवाज दें, जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार।